नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपको कुछ वशीकरण टोटके और महातंत्र प्रयोग भी बताएंगे। ये पौधा आपको आसानी से आपके आसपास आपको प्राप्त हो जाएगा। इस पौधे में बहुत सारे गुण हैं धन प्राप्ति के लिए। यहाँ तक कि इस पौधे के पत्तों से श्री गणेश जी की भी आराधना की जाती है मनचाही वरदान प्राप्त करने के लिए। तंत्र क्रियाओं में भी प्रयोग होता है, बुद्धि के लिए भी प्रयोग होता है और वशीकरण भी होता है। भृंगराज संस्कृत नाम है जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में भंगेरा, भंगरैया, भांगरा या मार्कव भी कहते हैं। गहरे हरे रंग का होता है। स्वाद में थोड़ा सा कड़वाहट और जड़ और पत्ते को मुंह में रखना किसी भी साधना से कम नहीं माना जाता है। तो यही कारण है कि इसका प्रयोग वशीकरण के लिए किया जाता है और स्वतंत्र रूप से करने के साथ ही आप कुछ दूसरी चीज़ों के साथ मिलाकर भी कर सकते हैं। तो आज हम आपको कुछ टोटके बताएंगे। इस प्रयोग से स्त्री या पुरुष किसी भी विपरीत लिंगी व्यक्ति के लिए आप ये प्रयोग कर सकते हैं और खासकर इसका तिलक महत्वपूर्ण चीज़ों में काम आता है, यानी कि आप इस तिलक को लगाकर किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। पर कैसे करेंगे आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो एक छोटा सा प्रयोग देखिए, भृंगराज के साथ अगर गोरोचन और गोखरू की जड़ भी मिल जाए तो अति उत्तम, क्योंकि इन तीनों का जब मिश्रण होता है ना वो सर्वोत्तम होता है। और इसकी एक छोटी सी डिब्बी में तीनों का आप चाहें तो जड़ को सुखाकर पाउडर बना कर भी रख सकते हैं या फिर पीस कर भी आप थोड़ा सा इसको रख सकते हैं। और इसकी बिंदी नियमित रूप से लगाएं, यानी कि सर के ठीक बीचों बीच। तो ये बिंदी दूसरों को आकर्षित करता है। जिस भी व्यक्ति की नज़र इस बिंदी पर जाएगी, यकीन मानिए वो व्यक्ति आपके पास झुकेगा या फिर आपका हर कहना मानेगा। वैसे तो बहुत सारे बीमारियों में भी इसका प्रयोग होता है। भृंगराज में अगर आप अपामार्ग का जड़, लाजवंती और सहदेवी की जड़ मिलाकर पीसकर मिश्रण बनाएं तो एक साथ कई लोगों को, यानी कि सभा को आप आकर्षित कर सकते हैं। जनसभा, जन समूह का सार्वजनिक वशीकरण इस प्रयोग से हो जाता है। तो भृंगराज की टहनी के साथ अपामार्ग, लाजवंती और सहदेवी, इन तीनों को बराबर मात्रा में लेकर अगर पीसकर पेस्ट बनाएं और जिस व्यक्ति को आप बस में करना चाहते हैं उसके सामने इसका तिलक लगा कर जाए, यकीन मानिए वो बस में हो जाएगा। और अगर एक दिन में नहीं होता, इसका लगातार कुछ दिन तक प्रयोग करें, धीरे धीरे आपको इसका असर दिखने लगेगा। माना जाता है कि भृंगराज के रस में गुंजा, लाल गुंजा आपको पता होगा, अगर मिलाकर आप पीसकर इसका तिलक लगाएं तो ये यकीन मानिए ये सबसे ज़्यादा दिव्य प्रयोग है वशीकरण के लिए। और अगर आप चाहें तो भृंगराज के रस में गुंजा के फल को मिलाकर तिल के तेल में पकाकर भी इसका तिलक लगा सकते हैं। ये भी वशीकरण का काम करता है। तो भृंगराज के बहुत सारे प्रयोग हैं, कुछ मंत्र भी इससे सिद्ध किए जाते हैं। मंत्र है ओम पिंगलाय नमः। माना जाता है इस मंत्र का अगर विधिवत अनुष्ठान करें सूर्योदय के समय तो ये आकर्षण पैदा करता है। दूसरी बात, आज हम आपको एक महाप्रयोग बताएंगे। कई बार होता क्या है ना कि चाहते हुए भी बहुत सारे लोगों से रिश्ते बेहतर नहीं होते। कई बार होता है चाहते हुए भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमारे बनते ही नहीं हैं। तो ऐसे में कैसे आप अपना काम बना सकें, कैसे आप रिश्ते लोगों से बेहतर रख सकें, कैसे अपने दुश्मनों को भी आप बस में कर सकें, यानी दुश्मन आपके सामने आते ही दुश्मनी भूल जाए। ऐसा क्या करें? हर कोई चाहता है कि शत्रु शत्रुता ना रखे। हर कोई चाहता है जीवन में खुशियाँ आए। हर कोई चाहता है किसी से भी लड़ाई झगड़े वाद विवाद ना हो, क्योंकि ये बेमतलब के टेंशन देते हैं। बहुत बार होता है आप जॉब करते हैं, आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग आपसे जलते हैं। आप चाहकर भी आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, आपके जूनियर लोगों को मिल चुका, लेकिन आप वहीं अटके हुए हैं। तो ऐसे में क्या करें कि आपकी भी बॉस आपकी भी सुने, आपकी तरफ भी ध्यान दे। घर में ही होते हैं
सबसे रिश्ते बेहतर नहीं होते, किसी न किसी से अनबन होती रहती है। ऐसे में क्या करें कि कम से कम लोग आपके बातों का गलत अर्थ ना निकाले, बेवजह आपको ताने ना दे, आपसे लड़ाई झगड़ा ना करे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जीवन साथी को भी लोग चाहते हैं कि वो आपकी ही सुने, किसी और की ना सुने। तो टेंशन तो बहुत है। ऐसे में एक पौधे की जड़ के बारे में हम बताएंगे जो आपकी जीवन की खोई हुई खुशियों को लौटा सकता है। लेकिन इसके भी विशेष उपाय होते हैं, जैसे कि इस पौधे को आपको तो पता ही होगा, कोई भी टोना टोटका शनिवार, रविवार या अमावस्या तिथि के दिन की जाती है। वैसे तो आप कोई भी शुभ तिथि में कर सकते हैं इसे। हालांकि ज़रूरत हो तो किसी भी दिन लाया जा सकता है, लेकिन बिना निमंत्रण के नहीं लाना चाहिए। अब ऐसे में करेंगे क्या, आप पहले ये ध्यान दें कि आपके आसपास कहाँ है ये पौधा। इस पौधे का नाम है भृंगराज। आपने टेलीविज़न पर प्रचार में देखा होगा, शैम्पू के प्रचार, तेल के प्रचार, भृंगराज। तो वो पौधे आपको जहाँ तहाँ रोड साइड घास में दिख जाएंगे या फिर कहीं खेत वगैरह में, फील्ड में भी दिख जाएंगे। ध्यान देने की आवश्यकता है। सफ़ेद पुष्प होता है और काले बीज होते हैं उसके अंदर। तो इस पौधे के जड़ को आपको थोड़ा सा लाना है, लेकिन लाने के पहले एक दिन, जैसे मान लेते हैं शनिवार को लाना है, तो शुक्रवार के शाम में जाकर निमंत्रण दे आए। निमंत्रण जब देने जाइएगा तो सुपारी, 1 रुपये का सिक्का, थोड़े से अक्षत और एक थोड़ा सा जल लेके जाइए। किसी बोतल में भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ पर निमंत्रण देने के बाद जल दें उस पौधे में, ताकि वहाँ पे मिट्टी गीला हो जाए। अच्छे से दीजिएगा। फिर प्रार्थना करें कि हम आपको कल लेने आएंगे और आपके जो कार्य है उनसे कहे कि मेरे कार्य को आप पूरा करवाइएगा, आप मेरे साथ चलिएगा। और फिर जाकर उस पौधे की जड़ को आप ले आइए। अच्छे से धोकर गंगा जल से साफ कर आप अपने पूजा स्थान पर रखिए, धूप दीप दिखाइए। ये जड़ में पूर्णतया पॉजिटिव एनर्जी बरकरार रहेगी और पूजा पाठ कर लेने से इस पर भगवान का भी आशीर्वाद हो जाता है। अब सवाल उठता है, इसका उपाय कैसे करेंगे। अब इसकी जड़ को आप अच्छे से धोकर जब रखेंगे, अगर संभव हो तो पुष्य नक्षत्र में भी आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे तो थोड़ा सा ही लाइए, आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा भी लाइए, लाकर संभाल कर रख लीजिए। और इसका उपयोग आप बीच बीच में किसी भी दिन उपयोग कर सकते हैं। उपयोग करने के लिए कोई दिन नहीं है, लेकिन शनिवार रविवार के दिन या फिर अमावस्या तिथि को इसका ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो ऐसे में एक दिन पहले न्योता आपको देना है, जैसे हमने कहा, सुपारी, चावल, सिक्का, जल लेकर जाना है। फिर बोलना है मन की बात और लेकर आइए। अब जब भी आपको, मान लेते हैं आप ऑफिस में आपको काम है, बॉस के साथ आपको बातें करनी है, जैसे बात आपसे बॉस आपका इम्प्रेस हो जाए, जीभ पर थोड़ा सा इस जड़ का टुकड़ा ले लें, जीभ पर रखें और फिर बॉस के सामने जाएं और उनसे बातें करें। देखिएगा वो आपकी बातों को समझेंगे। अगर एक बार में काम नहीं करता है तो 3 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, होना तो तय है। क्योंकि धीरे धीरे कभी कभी कुछ लोगों में कुछ ज़्यादा ही अंदर की एनर्जी होती है, शक्ति होती है, तो उन लोगों में थोड़ा लेट से काम करता है, लेकिन बहुत सारे लोग एक ही बार में प्रभावित हो जाते हैं। अब आप घर में आपके किसी के साथ नहीं बनती, आपके जीवन साथी के साथ नहीं बनते, तो आप थोड़े से जीभ पर रख के जीवन साथी के पास जाइए, बातें कीजिए। देखिएगा वो आपसे सच में जितनी नफरत है उतना ही प्यार करेंगे। बहुत सिंपल है। और ये जो मुंह में रखे हैं आपने, बाद में उसे निकाल के कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा, जहाँ तहाँ मत फेंकिएगा। दोबारा से उसे यूज नहीं करना होगा। बाकी जो आपके पास रखा हुआ है जड़, उसका आप यूज दोबारा से कर सकते हैं। तो आप अगर व्यवसायी हैं, आपके ग्राहक नहीं आते, तो आप व्यवसाय स्थल पर ले जा सकते हैं, अपने जीप पर रखकर आप काम कीजिए सारा दिन। आप देखिएगा आपके ग्राहक बस चुंबक की तरह खींचे आएंगे। तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्णतया सात्विक है, ये तांत्रिक क्रिया नहीं है। याद रखिएगा, ये तांत्रिक क्रिया नहीं है, बहुत सिंपल है। इसका यूज करना भी सिंपल है, करते रहें। और जीवन में चमत्कार नहीं देखा है तो अब देखें। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।